हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और बंधन कोर इक्विटी फंड का कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, दोनों ही फंड्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, यानी अपना मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनीज और नेक्स्ट 150 कंपनीज कहलाती हैं मिड कैप कंपनीज। तो दोनों ही फंड्स में मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। अगर आप दोनों में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 5-6 साल का टाइम होराइजन आपके पास होना चाहिए। तो चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, दोनों फंड्स के कंपैरिजन में हम सबसे पहले फंड ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद देखेंगे फंड डिटेल्स, उसके बाद रिटर्न्स, उसके बाद पोर्टफोलियो और लास्ट में रिस्क मेजर्स। रिस्क मेजर्स में हमें पता लगता है कि कैसा फंड रिस्क दोनों फंड में रिस्क लिया गया है, तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फंड ओवरव्यू से। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का एनएवी की अगर बात करें यानी प्राइस पर यूनिट की, तो 614.81 का एक यूनिट है। 18 अक्टूबर की ये एनएवी है इसकी। और बंधन कोर इक्विटी की एनएवी है 134.21 की, एक यूनिट की यह प्राइस है। क्रिसिल रैंकिंग 3 स्टार की है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की, और बंधन कोर इक्विटी के 5 स्टार की रैंकिंग है एट प्रेजेंट। दोनों ही लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अपना पैसा मेजॉरिटी इन्वेस्ट करते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी 1993 को, और बंधन कोर इक्विटी फंड स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 2005 को। फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एसबीआई के फंड का साइज है 29,234 करोड़ का, और वहीं बंधन के फंड का साइज है 6,982 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फंड डिटेल्स की। एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो 1.6% है, वहीं बंधन के फंड का एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली ज़्यादा है, 1.79% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.1% का एग्जिट लोड है, सिर्फ 30 डेज के लिए। एक महीने से पहले आप पैसा निकालते हैं एसबीआई के फंड से तो सिर्फ 0.1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद ऐसा कोई भी एग्जिट लोड नहीं है उसके बाद अगर आप रिडीम करेंगे। और बंधन में 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो 1% का लोड है, लेकिन 10% तक के यूनिट्स रिडीम करेंगे तो कुछ भी एग्जिट लोड नहीं है। उससे ऊपर रिडीम करेंगे तो आपको 1% का लोड देना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। लॉक इन दोनों फंड्स में नहीं है, आप जब मर्जी अपना पैसा निकाल सकते हैं। दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। बेंचमार्क की अगर दोस्तों बात करूं तो जो पहली 250 कंपनीज लिस्टेड हैं उसी का बेंचमार्क है, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप ये फंड है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 रुपीज़ वन टाइम और 500 की एसआईपी से आप स्टार्ट कर सकते हैं एसबीआई के फंड में, और बंधन में 1,000 रुपीज़ वन टाइम और 100 की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। अब रिटर्न्स देख लेते हैं कैसे बनाए हैं दोनों फंड्स ने। एक मेजर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई किसने कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं। एसबीआई के फंड ने 1 साल में 35.83% रिटर्न बनाया है, वहीं बंधन के फंड ने 50.36% का रिटर्न बनाया है। 2 साल के टाइम होराइजन में लमसम के रिटर्न्स बने हैं 25.27% एसबीआई में, और बंधन में 37.18% का रिटर्न बना है। 3 साल के ड्यूरेशन में 17.8% एसबीआई ने रिटर्न दिया है, वहीं बंधन ने 22.42% का रिटर्न बनाया है। तो बंधन का फंड जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है हमें एसबीआई के फंड से। 5 साल के होराइजन में 22.91% का रिटर्न एसबीआई में आया है, अच्छा रिटर्न है वैसे ये भी। और बंधन में रिटर्न आया है 24.99%, लगभग 25% का रिटर्न आया है। और 10 साल के टाइम फ्रेम में 16.84% बना है एसबीआई में रिटर्न, और बंधन के फंड में 17% का रिटर्न बना है। और जब से एसबीआई का फंड स्टार्ट हुआ है 1993 से 18.32% का रिटर्न इसमें बना है, और बंधन के फंड में 14.48% का रिटर्न बना है सिंस 2005, यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है। तो रिटर्न से तो हमें साफ दिख रहा है कि बंधन का फंड अभी रिसेंट टाइम्स में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के होराइजन में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है एज कंपेरिजन टू एसबीआई का फंड। अब देख लेते हैं दोनों फंड्स में कैसा पोर्टफोलियो है। टॉप 5 होल्डिंग्स देख लेते हैं। एसबीआई में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में। और वहीं बंधन कोर इक्विटी फंड में आपको टॉप 5 होल्डिंग्स मिलेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, आईटीसी जैसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पहले 3 स्टॉक्स हैं दोनों में ही वो कॉमन ही है और बाकी अलग हैं। टॉप 3 सेक्टर्स देख लेते हैं। बैंक्स, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी, आईटी सॉफ्टवेयर टॉप 3 सेक्टर्स हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में, और बंधन कोर इक्विटी में भी सेम ही टॉप 3 सेक्टर्स हैं। नहीं, फाइनेंस का अलग है, बैंक्स, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी, और थर्ड है फाइनेंस।
चलिए अब देख लेते हैं रिस्क मेजर्स। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिससे हमें पता लगता है फंड में कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना रिस्क है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन फंड का उतना बढ़िया रहता है। एसबीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.23, वहीं बंधन का है 13.35, यानी बंधन ने रिस्क थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है एज कंपैरिजन टू एसबीआई, लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा बना के दिए बंधन ने। शार्प रेशियो में बताता है कि फंड में कितना रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है। एसबीआई का शार्प रेशियो है 1.09 और बंधन का है 1.36, यानी शार्प रेशियो से हमें साफ पता लग रहा है कि बंधन बेटर परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे अल्फा। अल्फा में बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। जितना ज्यादा अल्फा उतना बढ़िया रहता है। एसबीआई का अल्फा है 1.61 और बंधन का काफी ज्यादा है 5.48। तो दोस्तों अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं तो भले ही आप एसबीआई के फंड में जा सकते हैं, इस कैटेगरी में रिस्क कम है उसमें, लेकिन रिटर्न्स भी उस हिसाब से कम ही दिए हैं उसने। और अगर थोड़ा सा हाई रिस्क लेके आप ज़्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो बंधन का फंड बहुत अच्छा है इस कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स ये था कंपैरिजन एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और बंधन कोर इक्विटी फंड का। ये कंपैरिजन आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।